Hello bachcho, let's read the given question. The question says in a series LC circuit, if L is 10 raised to minus 3 Henry and C is 10 raised to 3 into 10 raised to minus 7 Farad is connected to a 100 volt 50 hertz AC source, the impedance of the circuit is option 1 10 raised to 5 by 3 pi minus 10 pi, option 2 0.1 pi minus 3 into 10 raised to minus 5 pi, option 3 10 raised to 5 upon 3 pi minus pi by 10, option 4 none of this. So to understand the question, we need to understand about the concept of LC circuit connected to a AC source. So LC circuit की जब हम बात करते हैं, so we have an inductor of self inductance value L connected to a capacitor having capacitance value C, right? And in this situation both are connected in series and इसको हमने एक alternating voltage supply के साथ connect किया है and this supply is 100 volt and 50 hertz, frequency 50 hertz given है, right? So in this situation we can see कि जो इम्पिडेंस होता है, बेसिकली इम्पिडेंस जो टर्म है दैट इज जेड इज डिफाइंड फॉर द टोटल रेजिस्टेंस और द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. सो इम्पिडेंस एक तो आएगा, इम्पिडेंस बेसिकली जो है वो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट है, राइट? सो जो रेजिस्टेंस दिस इंडक्टर ऑफर जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस वो है एक्सएल, और जो ये कैपेसिटर ऑफर करेगा रेजिस्टेंस उसको हम कहते हैं एक्सी जिसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस. सो जो टोटल वैल्यू आती है जेड की, इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, या फिर एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर भी हो सकता है ये, राइट? सो बेसिकली दोनों का डिफरेंस आता है क्योंकि ये स्क्वायर होने वाला है, इसीलिए एक्सएल माइनस एक्सी लिखें या एक्सी माइनस एक्सएल लिखें, सो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, राइट? बट हमें पता होना चाहिए कि एक्सएल माइनस एक्सी और एक्सी माइनस एक्सएल कब कब लिखना है हमें, राइट? सो ये है हमारा टोटल इम्पिडेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट और एलसी सर्किट बेसिकली. तो ये रिजल्ट आता है हमारे पास एक्सएल माइनस एक्सी, राइट? अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्सएल जो है बेसिकली जो इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे हम कह रहे हैं वो होता है ओमेगा इंटू एल, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल, राइट? सिमिलरली एक्सी जो होता है वो होता है 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी, या इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, वेर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एफ इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, राइट? जो कि 50 हर्ट्ज गिवन है. अब इन दिस सिचुएशन वी कैन सी क्लियरली कि ये वैल्यूज हमें गिवन है. अब उसके बाद वी नीड टू फाइंड के हमें इम्पिडेंस ही फाइंड करने को कहा गया है, टोटल इम्पिडेंस, एंड इन दिस सिचुएशन वी कैन जस्ट हैव टू डू एक्सएल माइनस एक्सी. अब हम एक्सी माइनस एक्सएल भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि विच वन इज ग्रेटर, एक्सी और एक्सएल, राइट? सो यहाँ पे हम वैल्यूज के अकॉर्डिंगली फर्स्ट जज करेंगे कि कौन सा वैल्यू ग्रेटर है, एक्सी या फिर एक्सएल, एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल ट्राई टू गिव द आंसर, राइट? क्योंकि हमें पता है अगर हम फेजर डायग्राम बनाए इसका, सो फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग वी कैन से कि अगर वी कैन सी के लेट्स से दिस इज द करंट डायरेक्शन, करंट से जो पोटेंशियल है फॉर इंडक्टर सर्किट इट लीड्स, सो हम यहाँ लिखेंगे वी नॉट इंटू एल, और जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो लैग करती है करंट से, सो इसको हमने नीचे की तरफ शो किया है, राइट? अब सिमिलर फेजर डायग्राम कैन बी शोन फॉर इन टर्म्स ऑफ इम्पिडेंस, राइट? सो हम ऊपर की तरफ किसको शो कर देंगे, ऊपर की तरफ शो करेंगे हम एक्सएल को, नीचे की तरफ हम शो करेंगे एक्सी को. अब जो भी ग्रेटर आएगा अगर, और इस तरफ हम शो करेंगे आर को, अगर जो भी ग्रेटर आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये पूरा एलसीआर सर्किट के लिए हमने ड्रॉ किया है, बट फॉर आवर केस आर तो प्रेजेंट नहीं है, जस्ट एक्सएल और एक्सी को हमें देखना है. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, सो इन दैट सिचुएशन वी विल कंसिडर एक्सएल माइनस एक्सी, और अगर एक्सएल लेस देन एक्सी आया तो एक्सी माइनस एक्सएल लिखा जाएगा. सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है? अब इसी चीज को यूज करते हुए विल आंसर द क्वेश्चन. फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं एक्सएल बड़ा है या एक्सी, एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल आंसर द क्वेश्चन. अब हम पहले एक्सएल निकाल लेते हैं. सो एक्सएल की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा इंटू एल, और इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू एल. अब 2 पाई एफ तो हमें गिवन है 50 हर्ट्ज, यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 100 पाई इंटू एल की अगर हम बात करें तो 10⁻³ हेनरी गिवन है, सो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 पाई, ठीक है? ये आ गया हमारे पास इन ओम्स, राइट? क्योंकि रेजिस्टेंस ही है ये भी एक तरीके का. अब हम बात करते हैं एक्सी की, सो एक्सी हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी और 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, राइट? सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रिजल्ट हमें मिलेगा 1 अपॉन 100 पाई इंटू एफ सी की वैल्यू दैट इज कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें गिवन है 3 इंटू 10⁻⁷ फराड, राइट? सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10⁵ डिवाइड बाय 3 पाई,
राइट, 10⁵ डिवाइड बाय 3 पाई ओम्स। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि XC ग्रेटर देन XL आ रहा है, सो वी कैन से सिंस XC इज ग्रेटर देन XL, जो इम्पिडेंस की वैल्यू होगी, दिस इंप्लाई दैट इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, XC माइनस ऑफ XL, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, XC की वैल्यू हम लिखेंगे पहले 10⁵ 3 पाई माइनस ऑफ, ये वैल्यू जो आई थी हमारे पास 10⁻1 का मतलब है π/10, राइट। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन 3 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।